कनाडा के टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्लेन में 76 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान अमेरिका के मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था। फ्लैप एक्चुएटर फेलियर की वजह से विमान अचानक लट गया, यानी लैंडिंग के दौरान विमान के पंखों पर लगे फ्लैप सही से काम नहीं कर पाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हादसा हुआ है। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद यानी 16 फरवरी को दिल्ली जोन को एक रिपोर्ट सौंपी है। महाकुंभ में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, लेकिन श्रद्धालु की भीड़ कम नहीं हो रही है। 37 दिनों में 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मंगलवार सुबह भी जबरदस्त भीड़ है। संगम आने वाले रास्तों पर लंबा जाम लगा है। पुलिस डायवर्जन के लिए 3 शेड लगा रही है। इससे पहले सोमवार रात नैनी, नया ब्रिज, फाफा, मऊ जैसे महाकुंभ से सटे इलाकों में 10-12 किलोमीटर लंबी कारों की लाइनें लगी रही। 8 से 10 किलोमीटर के सफर में लोगों को 3 से 4 घंटे लग गए। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे आज यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति हुई। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर सोमवार को रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4,344 करोड़ 47 लाख रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1,225 करोड़ 12 लाख रुपए मिले। एडीआर ने रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है। भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी 2,211 करोड़ 69 लाख रुपए, जबकि कांग्रेस ने इनकम 2,211 करोड़ 69 लाख रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69% यानी 1,025 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किया। सिख विरोधी दंगों के एक और केस में कांग्रेस से पूर्व सांसद सज्जन सिंह कुमार को आज सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था। 31 साल पुराने यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं। एक में वे बरी हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर आई कि 17 फरवरी यानी आज विधायक दल की बैठक होगी और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि कुछ देर बाद इसे 2 दिन के लिए टाल दिया गया। इसकी वजह नहीं बताई गई। बढ़ती गर्मी और घटते भूजल स्तर के चलते बेंगलुरु जल बोर्ड ने पेयजल की गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 5,000 का जुर्माना लगा दिया है। बार बार गलती दोहराने पर 5,000 रूपये के साथ प्रतिदिन 500 रूपये लगेंगे। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम 1964 की धारा 33 और 34 के तहत जारी आदेश में गाड़ियों की धुलाई, बागवानी, कंस्ट्रक्शन का काम, मनोरंजन और सजावट में पीने के पानी का उपयोग पर रोक लगा दी गई है। BWSSB ने बेंगलुरु के नागरिकों से जल संरक्षण की अपील की और किसी भी उल्लंघन की सूचना 1916 हेल्पलाइन पर देने का आग्रह किया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा, भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा के चीन पर व्यक्त किए गए विचार कांग्रेस के विचार नहीं है। न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा, चीन को दुश्मन मानने की बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि भारत को चीन से क्या खतरा है। हम सभी को साथ आकर काम करना चाहिए। भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। केरल के पलक्कड़ जिले में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हमास के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराने का मामला सामने आया। इसके वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने राज्य में देश विरोधी साजिश होने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 फरवरी को पलक्कड़ में मुस्लिम पीर विथला की मजार पर उर्स का आयोजन था। इसमें हजारों लोग थे। तभी हाथियों पर हमास के टॉप लीडर्स इस्माइल हानिया, यहां सिनवार और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के पोस्टर नजर आए।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जंग के बीच यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार है। स्टारमर ने सोमवार को कहा कि वह शांति समझौते के तहत यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सेना भेजने को तैयार है। डेली टेलीग्राफ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यह बात हल्के में नहीं कह रहा हूं, मैं इसे गहराई समझता हूं कि इसमें ब्रिटिश सैनिकों के लिए खतरे की आशंका भी है। स्टारमर का ये बयान सोमवार को पेरिस में यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने न्यूक्लियर हथियार के विभाग नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सैकड़ों कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। इससे पहले एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने गुरुवार को इस डिपार्टमेंट से करीब 350 लोगों की छटनी की थी। इस छटनी का मकसद सरकारी खर्च में कटौती करना था। एक्सपर्ट्स ने आशंका जाहिर की थी कि इस फैसले से देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, जिसके बाद ट्रंप ने 24 घंटे में मस्क के डिपार्टमेंट का फैसला पलट दिया। एक्सप्रेस से यूएस के मुताबिक एनएनएसए के कर्मचारी अमेरिकी परमाणु हथियारों को डिजाइन करने, नष्ट करने, नेवी को पनडुब्बियों के लिए परमाणु रिएक्टर देने और न्यूक्लियर इमरजेंसी के हालात से निपटने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं।